हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा 24 या 25वां पाठ है, आई थिंक 25वां पाठ है, ठीक है जी। इसको जो है कौन कौन से एग्जाम के सेशन के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेशन जो है आपका सी टेट के लिए चलाया जा रहा है। सी जी टेट जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, तो ये आपका सी जी टेट के तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए। साथ ही साथ जो सी टेट है, इसका एग्ज़ाम जो है अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जुलाई में आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लाया कवर कराया जाता है जो आपके एग्जाम के लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हाल ही में जो सी जी टेट में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे गए, तो उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूँ यहाँ पे जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्रिएटिव से यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो है सी टेट के साथ सी जी टेट के साथ साथ शिक्षक कर्मी भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती जो आने वाली है इसके लिए जो है काम आएगा, ठीक है। शिक्षक भर्ती के साथ साथ आपका जो हॉस्टल वार्डन में जहाँ पे सिलेबस में उठा के देखेंगे तो 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। एग्जाम में एक नंबर भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है, लास्ट में एक नंबर से या तो सिलेक्शन हो जाएगा या सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है जी। लास्ट में आपसे यही पूछा जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितना नंबर से चुका है करके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी एड बी एड के एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काम आएगा, ठीक है। बाकी जो सिलेबस में आपका दिया होगा उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। बी है शिक्षक के जो है केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ठीक है। तो सृजनवाद में क्या होता है, तो शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सृजनवाद जो है शिक्षा बाल केंद्रित होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल देखते हैं यहाँ पे कि जो है सृजनवाद, ठीक है। तो सृजनवाद व्यक्तिगत विकास पर जो है आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का विकास करने इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है जी। तो इसका याद रखिएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जो श्रव्य दृश्य, ठीक, निम्न में से कौन जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना, थर्ड है छात्रों को क्रियाशील बनाना है, चौथा है विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना। तो यहाँ पे जो है मतलब कौन सा जो है कथन सही है उसको बताना है। 1 2 3 1 3 एवं 4 1 एवं 4 या 2 3 4 इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य शिक्षण को प्रभावी बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। छात्रों को सृजनात्मकता उत्पन्न करना है, छात्रों को क्रियाशील बनाना है, ठीक है। ये जो 1 2 थर्ड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए। तो श्रव्य जो दृश्य होता है सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सृजनशीलता, ठीक है, क्रिएटिविटी जो बोल लेते हैं उसको क्रिएटिविटी। तो निम्नलिखित सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं उसको बताना है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता, अनुशासन या लचीलापन। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुशासन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व क्या नहीं है, तो ये जो अनुशासन नहीं, बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन इसका जो है प्रमुख तत्व है सृजनशीलता। तो यहाँ पे जो सृजनशीलता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्जीवित जो है करने की प्रक्रिया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, कहानी लेखन, भाषण या निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बच्चों के सृजनात्मकता विकास में सहायक कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो भाषण जो है ये जो है सहायक नहीं, बाकी खेल, कहानी लेखक, निर्माण संबंधी जो क्रियाएँ जो है सृजनात्मकता बच्चों को जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सीखने का यह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मकता को जो है प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जो रचनावादी मॉडल, ये जो है सीखने का यह जो मॉडल रचनावादी मॉडल जो है बच्चों की सृजनात्मकता को जो है प्रेरित करता है, ठीक है जी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीखने के रचनावादी मॉडल बच्चों को सृजनात्मकता को बहुत जो प्रेरित करता है, क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से
किसी नदी का जो है सृजन करना है। ठीक है जी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनवादी उपागम। याद रखें तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम वो जो उपागम कौन सा हो जाएगा? सृजनवादी उपागम जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए लचीलापन, आत्मसम्मान केंद्रित, अचेतन व संवेदनशील या उपरोक्त सभी? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, तो शिक्षा में सबको जो है शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की जो शिक्षण योजना में होनी चाहिए लचीलापन, आत्मसम्मान केंद्रित, अचेतन व जो है संवेदनशील जो है उपरोक्त सभी जो है ये जो शिक्षण योजना में होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो निम्न में से जो है सही कथन को चुनना है। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। सी है, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। डी, एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। ठीक है, ये जो है आपका इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कथन। सही कथन उसको बताना है कि अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता, ठीक है, विचार के लिए जो है बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से जो है पूर्व तैयारी की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर शिक्षक, ठीक है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा में बाहर मिट्टी पे खेलता पाता है तो बच्चों को समझकर अपनी पाठ्य योजना के उद्देश्यों को पूरा करें। एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें या डी, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर शिक्षक, ठीक है, बच्चों को कक्षा के बाहर मिट्टी में खेलता पाता देखता है तो ये जो है एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाने, इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज इनके बारे में सुने होंगे। तो आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वो अपने स्नान टब में था। ठीक है, जो स्नान टब होता है उसमें जो वो ये जो यहाँ सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तैयारी, प्रदीपन, उद्भवन या सत्यापन? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदीपन। ठीक है जी, तो जो आर्किमिडीज, ठीक है, इन्होंने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वो अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आती है? जो है प्रदीपन के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोच की 11वां क्वेश्चन है, सोच की प्रक्रिया, ठीक है, सोच की जो प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए मौलिक और लाभप्रद विचारों समाहित हो कहा जाता है इसको? रचनात्मकता, नवाचार, बुद्धिमत्ता या आपका सेनेक्टिस, ठीक है, सेनेक्टिस बोला जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रचनात्मकता। ठीक है, तो सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए या मौलिक और लाभप्रद विचारों समाहित, ये जो है इसको कहा जाता है रचनात्मकता कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में, ठीक है जी, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? तो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस जो है स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल के द्वारा, हास्य भाव के द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में जो है किया जा सकता है? तो नाटकीय खेल के द्वारा, रचनात्मक खेल के द्वारा या हास्य भाव के द्वारा, मतलब उपरोक्त सभी जो है इस स्वरूप में किया जा सकते हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति को। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल और हास्य भाव आदि रूपों में सृजनात्मकता बाल्यावस्था के दौरान जो है व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है कि जो है यदि कोई विद्यार्थी, ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब ये है, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे या आप जो संबंधित विषय शिक्षक को जो है सूचित करेंगे? आप उसे तब तक जो है प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, या डी है, उग्र होकर कहेंगे उसे जैसा समझ में आता है वैसे करिएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की जो सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। ठीक है, इसका जो है
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, उस समय के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो यह शिक्षक का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान करे ताकि वे अपनी समस्याओं के लिए उन पर भरोसा कर सके। तो इसीलिए इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है प्रतिभा गुण के अपसारी चिंतन का या त्वरण का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, अपसारी चिंतन। तो धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो प्रवाह, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन भिन्न भिन्न चिंतन के आयाम प्रतिभाशीलता के साथ साथ संबंधित है। सृजनात्मकता चिंतन प्रक्रिया में अपसारी चिंतन जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। तो इसका जो है अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी, ठीक है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने का उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह सृजनशील विद्यार्थी है, या डी है उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो यदि आपकी कक्षा कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो आपके विषय में आपके विचार होंगे, वहाँ जो है सृजनशील विद्यार्थी है, ठीक है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। देखेंगे तो सृजनशील विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी होता है जो अनुपयोगी, ठीक है, अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके हुए उपयोगी वस्तु को जो है निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ अच्छी ढंग से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ बता दिया आंसर के साथ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे कहा जाता है अधिगम, सृजनात्मकता, चिंतन या तर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इसको जो है बी ऑप्शन, सृजनात्मकता, ठीक है जी। तो वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है उसकी उत्पत्ति, ठीक है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों में हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, या उसे कहा जाता है सृजनात्मकता बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया गया रहता है, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो सीजी टेट के लिए यहाँ पे जो है पेडोलॉजी वगैरह यहाँ पे जो है चलाया गया, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।